ठीक है सर, ज्वाइन हो गए हैं आप। हाँ सुन रहे हैं। सर आ रही आवाज? कैसे जी आवाज तो आ रही है। कैसे है आप? जी बिल्कुल बढ़िया, नमस्कार। नमस्ते सर। चलो सर हम शुरू करें आज का शो। एक चीज बता रहे हैं, आप भोजपुरी में बोलिएगा हिंदी में बोलिएगा? हिंदी में सर। तो मैं तो भोजपुरी में बोलूंगा, समझ लीजिएगा, या मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, ये आप बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ लीजिएगा। समझ एक लूंगी। मिनट, एक मिनट, हमको थोड़ा सा मोबाइल को आप रख लेना दीजिए। जी जी सर, जी सर। नहीं नहीं तो एक छोड़ दो, रहने दो बाबू। हाँ मैडम बोलिए। ठीक है, जी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज क्लियर है? हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है। रुकिए, थोड़ा सा भोजपुरी ठाट मार लेने दीजिए। अरे चलेगा चलेगा सर। थोड़ा सा मारने दीजिए, जब भोजपुरी पे ही बोलना है तो थोड़ा सा देने दीजिए। अरे बेझिझक सर, अच्छे दिख रहे हो आप। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए शुरू हो जाएगा। क्या जी नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और सोन चिराई इस चैनल यूट्यूब के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोन चिराई चैनल का ये इंस्टाग्राम का पहला वाला लाइव शो है, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं हमारे लाइव शो के कुछ सवाल जवाब। और इस शो का नाम भी ऐसे ही होगा, जिस शो का नाम है इंस्टा लाइव सवाल जवाब। तो आज हमारे साथ यहाँ पर आए हैं श्रीमान नंद कुमार तिवारी सर जी, जो कि एक खुद ही बड़ी हस्ती है। उनके बारे में हम बताए तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन तो भी मैं कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगी कि सर खुद एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, सोशल वर्किंग करते हैं, यानी कि उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो हर एक चीज में आगे रहते हैं। कोई भी किसी को भी दिक्कत हो, कोई भी हो, वो सर हमेशा वहां पे सबकी मदद करने चले जाते हैं। आज मेरे पास ऐसी ही भोजपुरी फिल्मों के बारे में, जो अश्लीलता के बारे में जो भी आजकल बातें हो रही है, वो सारी चीजें मुझे आज उनसे पूछनी है। तो उसी सवालों के जवाब जानने के लिए सर आज मैं आपके साथ यहाँ पे आई हूँ। क्या आप तैयार है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सोन चिरई, आज इस मुद्दे को लेकर के बड़ा मुद्दा बना के मुद्दत के साथ आई है, इससे कुछ बधाई, कुछ धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने हमें इतना काफी टाइम दे रहे हो, उसके लिए भी सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलती हूँ मैं। तो शुरू करें आज का यह सवाल जवाब का क्वेश्चन। शुरू किया जाए। जी, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि शीलता और अश्लीलता, इसका मतलब क्या होता है? मैडम, शीलता और अश्लीलता में फर्क इतना है कि सभ्यता, संस्कृति और असभ्यता और संस्कृति किस तरह सभ्यता की पराकाष्ठा पार कर जाए, सभ्यता को छोड़कर सभ्यता की तरफ आदमी चला जाए, उसे अश्लीलता बोलते हैं। जो सभ्यता की नींव लगाता हो या सभ्यता की तरफ अश्लीलता बोलते हैं। बराबर। पर सर मुझे एक बात पूछनी है कि सच में हमें शीलता और अश्लीलता, इन दो शब्दों को सही मायने में कितना महत्व, यानी कि कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए? देखिए मैडम, जिंदगी में अश्लीलता को तो महत्व देने की कोई बात ही नहीं आती है। अश्लीलता से सद्भाव और सद्गुण आता है, अश्लीलता से दुर्गुण आता है। दुर्गुण कौन पसंद करेगा? असहज और सहज, सहज होना असहज होना है। उसी तरह अगर शीलता अश्लीलता की बात की जाए तो अश्लीलता मतलब हो गया सीधे सीधे जहर। जेहन में जहर जो पिरोया जाता है वो आपके लिए जहर हो गया। शीलता जो हो गया आपके लिए सद्भावना हो गया, सद्भाव हो गया, जागृति हो गया। यही तरह बराबर है। पर सर आजकल के जमाने में अश्लीलता इस शब्द को, या जो हमारे प्रेजेंटेशन करते हैं, जो फिल्में बनती है, जो गाने बनते हैं, जो एक प्रदर्शन किया जाता है, उसमें अश्लीलता इस शब्द को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम एक चीज बता रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं वो पहले फिल्में जो बनती थी वो समाज में एक अपना कल्चर छोड़ती थी।
जी और आज बराबर। जो फिल्में बन रही हैं अश्लील फिल्म, सारी फिल्में की बात नहीं मैं बोलूंगा, जो फिल्में अश्लील बन रही हैं वो आज समाज में जहर पिरो रही हैं, जहर परोस रही हैं। फर्क इतना ही है कि पहले लोग सभ्यता, संस्कार को देख करके फिल्म बनाते थे, और आज जो अश्लील फिल्में बन रही है उस फिल्म से शर्म खत्म हो गया है, सभ्यता खत्म हो गया है, संस्कृति खत्म हो गया है, संस्कार खत्म हो गया। यानी कि आपको कहना है कि अभी जो फिल्में बनती है वो सिर्फ एक बिजनेस की वजह से ही बनती है, यानी कि कुछ कमाने की वजह से? मैडम, सब सीधे सीधे पहले बिजनेस भी होता था और सभ्यता भी और समाज के लिए भी बनता था कि जो भी फिल्में जाए वो समाज के लिए, कुछ नदिया की पार बनी, गंगा दुल्हा पार की तमाम फिल्में बनी। और इतना ही नहीं, हमारी भोजपुरी फिल्में में माननीय लता मंगेशकर जी गाई हैं, माननीय आशा भोसले जी गाई हैं। इन चरित्रहीनों ने जो अश्लील गीत गाया है, अश्लील फिल्म बनाया है, अपने चरित्रहीनता के कारण। मैं सच बता रहा हूं, चरित्रहीनता इस मामले में कहेंगे कि जहां एक तरफ रैपर गंदा, फिल्म गंदा, यानी समाज को तहस तहस विनाश कर दिया है लोग अपने गानों से, अपने फिल्मों से। वैसे कलाकार का बहिष्कार होना चाहिए। जो भोजपुरी रैपर को गंदा कर दिया, भोजपुरी फिल्म को गंदा कर दिया, भोजपुरी गीत को गंदा कर दिया, भोजपुरी समाज को गंदा कर दिया, भोजपुरी सभ्यता को गंदा कर दिया, भोजपुरी संस्कृति को खत्म कर दिया, भोजपुरी संस्कार को खत्म कर दिया, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। पर सर इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता फिर? मैडम, लगातार काम जारी है, अभी तो आवाज उठनी शुरू हो गई है। जब नहीं जाएगा, आज नहीं कल, मैं आज बता दे रहा हूं, डेट नोट कर लीजिएगा कि 1 साल के भीतर ये जरूर आएगा कि कोई हिम्मत नहीं करेगा। सोचिए, मैं कहता हूं कि पहले लिखा जाता था कि आप जाइएगा होटल में तो लिखा जाता है यहाँ सबसे अच्छा खाना मिलता है, जी जी, उसी तरह पहले दिखाया जाता था कि भोजपुरी की सबसे अच्छी फिल्म, भोजपुरी का सबसे अच्छा गीत। अब क्या लिखता है संस्कारहीनों ने, संस्कारहीन गायकों ने चुम्मा, इसके अलावा आगे जाते ही नहीं है जी। अब क्या लिखता है लोग जी, भोजपुरी का सबसे अश्लील गीत ईयरफोन लगा के सुने, और रैपर में लड़कियों को सीधे नग्न करके दिखाया जाता है, जो शर्मनाक है। माने सभ्यता और संस्कृति संसार हो जा रही है, यानी कि संस्कृति को हम पीछे छोड़ते जा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी हम लोग जैसे भोजपुरी में बहुत तरह का शब्द है जो करते हैं, इन लोगों ने भाभी शब्द, यानी जो भी भाभी होती थी वो मां का दर्जा होता था, लेकिन इन लोगों ने अपने भोजपुरी गीतों के माध्यम से भाभी को कहाँ पहुंचा दिया जी। चल रहा है ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि भोजपुरी था क्या। सर आज की पीढ़ी के लिए कुछ है ही नहीं, कि जितने मैं भी खुद गाने सुनती हूँ, मैं भी एक म्यूजिक लवर हूँ, लेकिन मैं जितने गाने भी सुनती हूँ उतने गानों में भी जो मैंने पहले गाने कुछ सुने थे और अभी सुनती हूँ उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां जो किस चीजों की वजह से आया है? मैडम, पहले आप देखती थी यूट्यूब पर आता था पॉर्न वीडियो, अब इन कलाकारों ने सीधे सीधे भोजपुरी को पॉर्न बना दिया चंद पैसा कमाने के लिए। ये लोग बता रहे हैं, ये लोग की स्थिति क्या है। ये लोग का एक कहावत है भोजपुरी में कि लाज बा नहाया बा निपटे बेहाया बा एक सुरभेड़ा बा। ये लोग को न शर्म है, न हया है, न लाज है, न समाज का लाज है, न घर है, न सभ्यता का लाज है, न संस्कृति का लाज है। ये लोग को पैसा आना चाहिए, पैसा जिस विधि से आए, ये लोग को पैसा चाहिए, सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट करेक्ट। मेरा समाज में दोस्ती है, हमारा समाज इन लोगों को स्टार कहता है। मैं कहता हूँ जिन स्टार गायकों पर गाली पड़ती हो, लोग लाखों की संख्या में गाली देते हो, स्टार हो कैसे सकता है? जी जी। पर सर इसमें गलती किसकी है? मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें गलती किसकी है, यानी कि जो गाने देखते हैं या फिल्म देखते हैं उनकी ऑडियंस की गलती है या जो फिल्म बनाते हैं उनकी गलती है? मैडम, ऑडियंस को तो जैसे हीरोइन पिला के नशा में पिरो देता है, उसी तरह निस्लील गायकों ने जुआ पीढ़ी को गंदे रैपर और गंदे गीतों से पूरे तरह से उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। अच्छा। हीरोइन नहीं मिलता है, शाम को हीरोइन खोजने के लिए बेचैन हो जाता है, उसी तरह आज की कुछ जुआ पीढ़ी
गंदे गीत और रैपर, गंदे रैपर के लिए परेशान हो जाती है। जी नालायकों ने बर्बाद कर दिया भोजपुरी को गंदे गीतों से और गंदे फिल्म से। जी और व्यूज दिखाता है कि मेरा इतना व्यूज गया, व्यूज नहीं है। मैं पूछता हूँ, क्या वो गीत अपनी बेटी को बैठा के सुना सकता है? क्या वो गीत अपनी माँ को बैठा के सुना सकता है? अगर अपनी माँ और बेटी को नहीं सुना सकता, फिर समाज को कैसे सुनाता है? कि नाली के कीड़े हैं सब। सर, आपने एक सही मुद्दा पकड़ लिया है कि जहाँ पे हम अपने घर में अपनी माँ को या अपनी बेटी को या बहन को ऐसी सारी चीजें नहीं सुना सकते, वहीं पर कहीं पे देवर और भाभी जो एक माँ समान जैसे रिश्ता होता है, या जीजा और साली का भी जो रिश्ता होता है, उनके ऊपर भी कुछ गाने बनाए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है वो बैन क्यों नहीं किए जाते? मैडम, आप बिल्कुल सही, आपका सवाल कि बैन क्यों नहीं किए जाते। इतना ही नहीं है, पहले देवी का गीत गाया जाता था, उस गीतों में रस होता था, और जब देवी गीत जैसे छठ का गीत बजता था तो लगता है कि भक्ति में लगती थी, भक्ति में लगती थी। जब गीत होता था तो लगता है कि रामनवमी आ गया। अब क्या बनता है कि चलिए कन्या गंगा जी के घाट पर, चलिए दुर्गा जी के पंडाल में बुलेट से घुमा। सही बात है। आज ही मैंने एक सुना था, केसीआर लाल यादव का गाना था, वो कुछ शंकर भगवान के ऊपर गाना था, लेकिन वो गाने देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि जहां पे कहीं पे रेव पार्टी होती हो वैसा माहौल बनाया था, जहां पे उन्होंने शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे गाने सच में बनकर सेंसर कैसे होते, ऐसे बनाए कैसे जाते हैं? मैडम, जो अपनी भोजपुरी माँ को नहीं छोड़ सकता वो देवता को कैसे छोड़ सकता है, चाहे वो कोई हो। अच्छा, हाँ हाँ। जो भोजपुरी, जैसे हम लोग कहते हैं कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, यानी मेरी माँ की भाषा है, मातृभाषा है। और मातृभाषा में माँ का चार शब्द लगता है कि इन लोगों ने, इन नालायकों ने जब माँ को नहीं छोड़ा तो भगवान को कहाँ से छोड़ेगा? जी करेक्ट है सर, ये तो आपकी बात सही है। जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया तो भगवान को कैसे ये कर सकते हैं, बख्श सकते हैं। करेक्ट है सर आपका जी। तो और एक बात हो गया ना, सोचिए, जी, पहले हम तो बोलते थे भोजपुरी में तमाम तरह की बातें, इन लोगों ने भोजपुरी को चोली चुनर से रंग के कहानी खत्म कर दिया है। ये इन लोगों को बस एक ही चीज है कि मुझे पैसा आए, जिसमें जी कि जहां मंच पर बोली जी बोलिए। हाँ, यानी कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना, इतना ही है अभी, बस और कुछ नहीं है। पैसा आया, विधि से आए, पैसा आना चाहिए। वो पैसा का स्रोत जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। जहर बेच के आए, चाहे समाज को जला के आए, चाहे समाज में आग लगा के आए, वो आना चाहिए, जिस तरह भी आए लेके आना चाहिए। सर मतलब नेता और जो भोजपुरी फिल्म के एक्टर्स है या एक्ट्रेस है या लेखक है, इनके बीच में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पैसे कमाने में बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बोल रही हैं, एकदम बिल्कुल सही कर रही हैं। और एक्टर हो या कोई हो, आज कोई भी आदमी पे आवाज नहीं उठा रहा है। सब कहता है कि जो गाता है गाने दीजिए, मेरा क्या जाता है, मैं अपने घर में नहीं सुनूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि युवा पीढ़ी क्या करती है कि जब ही यूट्यूब खोलती है, उसके गंदे रैपर, लड़कियों का नग्न रैपर रहता है, वो खोल के घर में जाकर करता है और अंग प्रदर्शन किया जाता है, अंग पर एकदम खुल्लम खुला अंग प्रदर्शन। जब ही यूट्यूब लिखेगा भोजपुरी गीत, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कहने में कहा ही नहीं जा सकता, शर्म की नहीं कहा जा सकता। इन बेशर्मों ने भोजपुरी को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, गंदे गीत से, गंदे फिल्मों से। मैं अब दावा करके कहता हूं कि इन लोग के हॉल में भी फिल्म अब नहीं चलेगा, उसकी जागरूकता जग रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। वैसे फिल्म हॉल में नहीं लगने देंगे हम लोग, ना वैसे गीत चलने देंगे। सरकार को भी चिट्ठी लिखी जा रही है, जरूर एक्शन होगा और आने वाला कल जरूर सुंदर हो। इन नालायकों की दुर्दशा, यानी कि आप कहीं ना कहीं पर कदम उठा रहे हैं कि ऐसी चीजों पे बैन किया जाए, कि ताकि ऐसी अश्लील चीजें समाज के सामने नहीं बताया जाए। जी जी बिल्कुल। जी सर, मुझे और एक आपके साथ सवाल पूछना है कि आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अभी तो नई शुरू नहीं हुई है, पिछले 57 सालों से चालू है, यानी कि 1932 से लेके आज तक। तो जितना भी जो भी चीजें जो सफर होते जा रहा है, जो भी चीजें बदली हुई है, तो वो सारी चीजें कैसे बदलती जा रही, मतलब शीलता से लेके अश्लीलता तक, ये जो सफर उन्होंने किया है, मतलब जो भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो सफर हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं बता रहे हैं, जैसे आप जिस तरह बेटा के आंख से सील खत्म, यानी शर्म खत्म हो जाए,
तो बाप जी से नहीं डर। जी उसी तरह बराबर, पहले करेक्ट के करेक्ट। कलाकारों में एक डर था, भय था कि हम कुछ बोलते हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा, उसको जरूर सोचते थे। अगर पहले कैरेक्टर लिखा जाता था तो उसको लोग एक बार जरूर पढ़ते थे कि इस कैरेक्टर को बोलने से कहीं मेरी बदनामी तो नहीं है। जी जी लेकिन इन बेशर्मों ने अगर करेक्टर नहीं भी आया तो करेक्टर जोड़ करके बोला कि जुआ पीढ़ी उसको सुने और उससे बर्बाद हो जाए, उससे मुझे गाड़ी कमाई है। देखिए, अगर आंख से सिर खत्म हो गया, लिहाज खत्म हो गया, शर्म खत्म हो गया, तो क्या बचता है? जी जिस तरह सुअर कुछ खुलेआम मैला खाती है बाहर जाकर के, उसको कहाँ जी शर्म आती है? जी सुअर मैला खाती है, गंदा खाती है, उसको शर्म नहीं आती है। लेकिन ये लोग बिल्कुल सुअर नहीं। से भी बदतर हो गए हैं, अश्लील गायक और अश्लील जो भी हो, राइटर हो, जी फिल्म बनाने वाले हो, डायरेक्टर पर हो, जो सर भी हो। कहीं ना कहीं इसमें जो ऑटोनेट करके जो एप्लीकेशन वगैरह आता है जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम किया जाता है तो वो सबसे ज्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि हमारे जो संगीतकार होते हैं या गीतकार होते हैं उनका काम जो होता है वो एक्चुअल में कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है, सड़क को सड़क बोलता है, जो पढ़ा जी लिखा नहीं, जीव देखिए, हर पढ़ा लिखा राइट समझदार नहीं होता, हर अनपढ़ आदमी राइट ऐसा नहीं कि समझदार नहीं होता। उसी राइट। तरह अभी इंडस्ट्रीज में जमात हो गई है कुकुरमुत्ते की तरह, अश्लील गायकों की, अश्लील राइटरों की। अच्छा हाँ हाँ ये तो अश्लील जमात हो गई है, और एक दूसरे को देखकर वो कहता है उसका इतना मिलियन व्यूज चला गया तो मेरा क्यों नहीं जाएगा, उसको देखकर, उसको देखकर, उसको देख करके, और बड़ी शान से दिखता है कि आज मेरा 50 मिलियन व्यूज चला गया। मैं ये पूछना जी चाहता हूं, उस व्यूज के नीचे देखते हो कितनी गाली पड़ती है? तो क्या गायक इस संबोधन अब गाली से, कितनी शर्म की बात है कि पहले गायक का गीत जब बजता था तो मन शांत हो जाता था, चित्त शांत शांत हो हो जाए, जाता था, करेक्ट और ये वाई का काम करता था, और वही राइट। गीत आज जीवन का काम कर रहा है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि क्या गायकों का गीत गाली के लिए बना है या गाली बना है गायकों के लिए? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गीत यूट्यूब पर यही अपलोड हो रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। इतना ही नहीं, इन नालायकों ने जाति को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, देवता को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। ये जिला उस जिला का सार है, ये जिला उस जिला का सार है। ये समझ में नहीं आता है। ये नालायक सार पाउंड की संज्ञा कब से देने शुरू कर दिए? इन नालायकों को क्या बोले हम? पढ़ने में खराब लग रहा है कि जी सर, एकदम सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया इन विनाशकों ने। संस्कृति कुछ बची ही नहीं है सर। अभी जितने भी हम सुन रहे गाने या फिल्म देख रहे हैं उसमें संस्कृति कुछ दिखाई नहीं दे रही है। बिकॉज 1932 से लेकर आज तक एक पारिवारिक फिल्म बनाया जाता था जहाँ पे हम सारे परिवार के साथ बैठकर फिल्म देख सकते थे। वहीं पर अभी परिवार का एक बंदा भी यानी कि एक आदमी या एक औरत भी कोई फिल्म नहीं देख सकता, अकेले में भी देखने नहीं बैठ जाते। आप अकेले देख लीजिए, ईयरफोन लगा के देख लीजिए, हॉल में अकेले चले जाइए। अब पारिवारिक जी फिल्म आने शुरू हुई है, अब पारिवारिक फिल्म आ रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, इसमें कहीं जी दो मत नहीं है। अभी 3 बहुरानियां हुई है, एक और हमारे पास नहीं दिमाग पे आ रहा है, तो हमसे प्रोड्यूसर से बात हुई थी, उन्हें बहुत जी अच्छी फिल्म आई है। अभी तमाम लोग, अब फिल्में आ रही है जो परिवार के साथ बैठ कर आप देख सकती हैं। बदलाव शुरू हो गया है और बदलाव शुरू होगा, इसलिए शुरू होगा। लेकिन ये बदलाव अगर टिका रहे तो ठीक है, ये अगर बदलाव टिका रहे तो ठीक है सर। अगर वापस से वही पुराना ट्रेंड चालू हो गया तो? देखिए, पुराना ट्रेंड चालू होगा तो वही होगा कि जिस तरह आप देख रही हैं, अचानक कोरोना आ गया, लोग मरना शुरू हुआ, बराबर, जान लीजिए करेक्ट है समाज का विनाश तय है, विनाश होना शुरू हो जी जाएगा। हम पूछते हैं कि कोरोना काल में किसके किसके औकात की पता नहीं चल गई, बताइए किसके हिम्मत है जो निकल जाए? उसी तरह इन नालायकों का गला में कैंसर हो जाएगा, जीभ कट जाएगी, जीभ गल जाएगा, लकवा मार देगा, ये तय है। सर आपने अभी कोरोना का नाम लिया था, कोरोना से एक बात याद आई कि उन्होंने तो कोरोना को भी नहीं छोड़ा है। मतलब कोरोना के ऊपर भी गाने निकाले, कोरोना के मौती मुर्दाबाद जिंदाबाद नाम रख के ऐसे बोलते हैं सब। नालायक है। अब क्या बोले, छोड़िए, नाम किसी का नहीं रखेंगे। गाना घुस गया कोरोना में, गाना गीत क्या, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे जी नालायक, और आज इतना बुरा लग रहा है। वो लहंगा तुम्हारी बेटी पहन सकती है कि नहीं? वो लहंगा तुम्हारी माँ पहन सकती है कि नहीं? वो लहंगा तुम्हारी पत्नी पहन सकती है कि नहीं?
लेकिन इन नालायकों को पैसा चाहिए। सर, मैंने एक गायक से मेरी बात हो रही थी, करेक्ट गाय हो अपनी बेटी को सुना सकते हो? बोला बेटी को सुना नहीं सकते हैं, बेटी को बैठा के करते हैं कि बेटी अब इसको खराब मत मानना, ये नया युग आ गया है। तो जो अपनी बेटी को बैठा के नया युग की परिकल्पना करता है गंदे गीतों से, उन नालायकों के बारे में कहना, कुछ भी कहना असहज होगा। जी करेक्ट है सर। और एक आपसे बात पूछना चाहूंगी कि जो भोजपुरी जो भाषा है, ये जो हमारी भोजपुरी भाषा जो है, ये भाषा पहले जमाने में मतलब एक ऐसा जमाना था कि जहाँ पे वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची थी, और अभी वो स्टेट लेवल तक भी नहीं रही है। तो उसका रीजन ये अश्लीलता ही है? देखिए, भोजपुरी आज भी इंटरनेशनल है, कल भी थी, आगे भी रहेगी। जो वर्ग इसके शिकार हो चुके हैं, आपको मैं पहले ही बताया कि नशा के आदि, जिस तरह जो गंदे रैपर के आदि हो चुके हैं, उनकी बात अलग है। कल भी इंटरनेशनल थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, इसलिए रहेगी। यही एक भाषा ऐसी है जो हर देशों में लगभग कहीं ना कहीं आप पा जाइएगा कि भोजपुरी भाषी है, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन स्तर गिरा ही ये कह सकते हैं, भोजपुरी का इन लोगों ने स्तर इतना गिरा दिया है। अभी एक प्रोग्राम में एक कलाकार गया था, उसको बोला जा रहा था कि इतने मिलियन व्यूज वाले कलाकार आए हैं, स्वागत किया जाए। सर माने चाहिए, इन लोगों को स्वागत नहीं, इन लोगों को स्वागत जूता के माला से होना चाहिए जी। जूता का माला पहना के गंदे गीत को जो मिलियन पहुंचा रहे हैं, गंदे एकदम जूता के माला से इन लोगों का स्वागत होना चाहिए, फूल के माला से कभी नहीं होना। यानी कि आप इस अश्लीलता के पूरे अगेंस्ट में हैं, बराबर है? करेक्ट है। तो आपने कभी, मैंने सुना है कि गुप्तेश्वर पांडे सर जी और आपके अच्छे खासे फैमिली और फ्रेंड्स के भी रिलेशंस हैं, तो आपने कभी इस मुद्दे को लेकर कभी कंप्लेंट क्यों नहीं की पहले? देखिए, हर जगह कंप्लेंट उन्होंने भी बात उठाया, आवाज उठाया, लेकिन ये चीज है भारत सरकार का, इसलिए कि जो भी यूट्यूब पर लगाम लगेगा वो राज्य स्तर पर नहीं लगेगा। उसके लिए हम अभी लगातार चिट्ठी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, हर जगह से चिट्ठी लिखेंगे, हर जगह से आवाज जाएगी। उन्होंने भी बोला है, सब लोग बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे आग सुलगनी शुरू हो गई है। अगर नहीं सुलगती तो आप आज बातें आप कैसे उठाती? जी सर, मैं तो समझाऊंगी, श्योरली समझाऊंगी सर। कहीं ना कहीं ये बात अब सबके सामने जाने लगी, तभी आवाज उठ रहा है, और आवाज उठना शुरू हो गया। युवा पीढ़ी का अब सहयोग भी मिलना शुरू हो गया, हर जगह से, हर तरफ से, चौक चौराहे, शहर से आवाज उठना शुरू हो गया है। और आने वाला कल अगर ये नहीं मानता है लोग, तो जूता के माला के लिए तैयार रहेगा लोग, हर जगह से जूता का माला पड़ेगा इन लोगों को। जी जी सर, ऐसा भी कहा जाता है कि भोजपुरी जो फिल्में बनती है या गाने लिखते हैं, जैसे हॉलीवुड या बॉलीवुड में जिस तरह से वो टेक्निक्स यूज करते हैं, वैसे टेक्निक्स यहाँ पे यूज नहीं होती। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर लोग, पूरी दुनिया अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज देख सकते हैं, तो भोजपुरी में जो भी बताया जाता है, जो अश्लीलता की होड़ से बताया जाता है, तो वो क्यों नहीं देख सकते? तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, बता रहे हैं हम, पहले क्या था, जैसे दुल्हा गंगा पार के, नदिया के पार, तमाम जब फिल्में आई तो लोगों की एक आस जगा, अब भोजपुरी फिल्में भी इस तरह की बनेगी, और सब लोगों ने सराहा भी, देखा भी, कमाई भी हुई। दोनों तरफ से सामाजिक दृष्टिकोण से भी बनी थी सब फिल्में। और आप आज भी नदिया के पार का गाना लगा के सुन सकती हैं, सुनने के बाद आपको लगे नहीं ये सब इस तरह के गीत होने चाहिए। लेकिन अब रहा बात, इन लोगों ने ऐसी दुर्दशा, अच्छी हॉलों में लगना बंद हो गई। भोजपुरी फिल्में कभी भी अच्छे हॉल में अब नहीं लगती हैं, कारण इन नालायकों की गलत फिल्मों के कारण, अश्लील फिल्मों कहीं भी अच्छे जगह नहीं मिल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोचिए तो लोग चौक चौराहे पर जाते हैं बाहर, अगर भोजपुरी की बात आती है तो वही बोलते हैं, वही भोजपुरी जो पॉर्न है, वही भोजपुरी जो नंगी है, वही भोजपुरी जो अश्लील है। वहां मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है, वहां अपने आप में शर्मसार होना पड़ता है। तो अब बताइए, हॉल की क्या बात करें, हम किस हॉल में लगवाइएगा? सर, ये भी कहा जाता है कि जो फिल्में बनती है या गाने बनते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है प्रमोशंस के लिए, उनको अच्छे थिएटर्स नहीं मिलते, तो इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी अश्लील चीजें हमारे मूवीज में या गाने में बताई जाती है। ये किस बात हद तक सच है बात? मैडम, एकदम ये गलत बात है। जब मैथिली को मिल सकता है तो भोजपुरी इतनी समृद्ध भाषा को ट्रैक क्यों नहीं मिलेगा? ट्रैक मिलता है कि इन नालायकों के गीतों के कारण ट्रैक नहीं मिलता है, इन नालायकों के फिल्मों के कारण जो गंदे फिल्म और गंदे गीत गाते हैं।
जी जी इन लोगों का नहीं मिलता है। स्टूडियो जो रिकॉर्ड करके भेजता है। कल मैं एक स्टूडियो में गया था, स्टूडियो का मालिक जी फरार, हाँ पटना में था। जब स्टूडियो में गया, स्टूडियो का मालिक फरार। मैं उनका इंटरव्यू लेने जी गया था कि कुछ गीत आए हैं होली के, जिसके सबके मैं इंटरव्यू लेने गया था। जब गया तो लोगों ने कह दिया कि वो नहीं है। फिर उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता किया, उनसे बात करूंगा। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि अभी सरस्वती पूजा में आप एक वीडियो देख लीजिएगा, गाड़ी मेरी रुकी, बच्चे फरार, माइक छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके फरार। जी हाँ हाँ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम गलत सुन रहे हैं। लेकिन ये जो सामाजिक, जो मानसिक जेहन में घुसा हुआ है कि हम उसी तरह के जी फिल्म नहीं है। समाज भी दोषी है। जिस तरह शादी में गंदे फिल्मों पर डांस किया जाता है, शादी के सारे कैसेट एडिट हो सकते हैं, वो डांस और गीत एडिट नहीं हो सकता। कि पहले भी तो हिट होती ही थी। बिल्कुल, समाज भी दोषी है। जी दोषी है। जी बॉम्बे से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तरह तरह के, कोलकाता से आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, हर जगह से लड़का लड़की आती हैं, बहू आती हैं, वो भी उस गीतों पर डांस करते हैं। क्या जी अभिभावक समझ नहीं है कि मैं किस गीत पर डांस कर रहा हूँ? जी किसी सर, कारण है। डांस के मुद्दे से अभी एक बात पूछती मैं आपको। अभी जो हमारा ये राम मंदिर बन रहा है, वहां पर जो वहां पे एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है, बराबर, करेक्ट? तो वहां पर भी सारे भोजपुरी फिल्म के एक्टर्स एक्ट्रेस सारे सुपरस्टार्स वहां पे आएंगे। वहां पे कुछ डांस परफॉर्मेंसेस होंगी, तो इसी अश्लील गाने को लेकर होंगी या कैसे होगा? और अगर अश्लील गाने को लेकर होगी तो आप कुछ कहेंगे? वहाँ भगवान का दरबार है, वहां से गीत नहीं होगा। हम भी पूर्ण दावा के साथ कहते हैं कि भगवान का दरबार है, वहां तो खरसील गीत होगा ही नहीं। कि हम जरूर आग्रह करेंगे तो वैसे सुपरस्टार न बनाए जो कि अपने गंदे गीतों का ना सुपरस्टार बन के बैठे हैं। जी एग्जैक्ट, सुपरस्टार बन के बैठे हैं। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, समाज से भी आग्रह करेंगे, उन लोगों को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाए जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से समाज को जलाने का काम किया है। यानी कि बेसिकली आपको, जी बेसिकली आपको ये कहना है, नहीं, अगर उनको सोशल प्लेटफॉर्म मिले तो उनसे एक शपथ पत्र लिया जाए कि मैंने गलती किया है, आगे भविष्य में गलती नहीं करूंगा, समाज को नहीं जलाऊंगा, समाज को बर्बाद नहीं करूंगा। पर सर ऐसे कौन बोलेगा कि मैंने गलती की है, मैंने समाज को जलाया है? ऐसे खुद की जो मिस्टेक्स होती है, यानी खुद जो गुनाह करते हैं, वो कौन कबूल करेगा? एक चोर भी कबूल नहीं करता। मैडम चोर भी जाता है ना, उसको भी लगता है कि मैं गलत, कबूल करना तो अलग की बात है। और आत्मा कबूल करती है। और एक चीज जान लीजिए, सजा होता है, सजा में देर होता है, अंधेर नहीं होता। नहीं होता, ये बात आपने एकदम करेक्ट बोली है सर। सर और एक चीज आपको पूछना चाहूंगी मैं, गलत कमाई का गलत रास्ता होता है, गलत कमाई का गलत रास्ता होता है, और गलत किया हुआ कमाई न कभी टिकता है न कभी टिकेगा। ना टिकता है। एकदम एकदम करेक्ट बोला सर आपने। आपको सर और एक चीज पूछनी थी कि जो भी लोकेशंस होते हैं, यानी कि फिल्म कहाँ पे शूट किया जाएगा या गाने कहाँ शूट किए जाएंगे, तो वो जो शूटिंग के सारे जो लोकेशंस होते हैं, जो पहले के जमाने में खेती बाड़ी, फूलों के बाग, घर ऐसे सब होते थे, वो ही सारे लोकेशंस अभी सिर्फ खटिया तक आ पहुंचे। और वो भी खटिया कहा तो चांद और खुले आसमान के नीचे, उसके आगे लोकेशन जा ही नहीं रहा है। मतलब कोई गाना हो तो खटिया के ऊपर शूट करो, कोई अच्छा रोमांटिक सीन हो खटिया के ऊपर ही शूट करो और उसमें भी अंग प्रदर्शन करो। तो ये चीज जो हम बताते हैं, तो वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? अब बता रही, ये तो लोगों को सीधे सीधे मूर्ख बनाया जाता है कि मैं भोजपुरी फिल्म बनाता हूँ और भोजपुरी खटिया और गांव के मड़ई तक सीमित है, और लोगों को लुभाने के लिए बनाया जाता है। उसी में जैसे पहले खाने पे एक चटनी मिलता था, आज भी मिलता है, लेकिन ये चटनी नहीं, पूरी खाना ही अब चटनी हो गया है। जैसे पहले कुछ शब्द बोलने में शर्म आती थी, कि अब इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आ रही है। एकदम आपको बताए कि जिस तरह आप जाइएगा तो आप जिस महिला से, जिस गंदगी से डरती हैं, वही स्वर खुलेआम उसी में लौटती है। जी नाले के कीड़ों को आप बाहर साफ पानी में नहीं रख सकते, इसी तरह सलील कलाकारों को आप साफ जगह पर नहीं रख सकते, सलील जगह पर नहीं रख सकते। ये लोग जब भी रहेगा कि जिस तरह नाली कीड़ा नाली में रहता है, इसी तरह ये लोग को जो मानसिक अश्लीलता बैठा हुआ है उसी जगह पर है। यानी कि उनकी जो मेंटालिटी है वो हमें बदलनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है जी, करेक्ट है
सर आपने सही मतलब बहुत अच्छे से आपने ये सवाल के जवाब दे रहे। मुझे और भी कुछ आपसे जानकर लेना है। अगर जी मतलब ये सच है या झूठ है, सिर्फ आपको अगर सच है तो क्यों सच है, झूठ है तो क्यों झूठ है, मुझे आपको ये बताना है। जी सबसे पहली बात तो आज के तारीख में जिस भी संस्कृति से हम बंधे हैं, मतलब जी जिस संस्कृति में हम रहते हैं, तो जी जिस वहां से उस संस्कृति से यूपीएससी और एमपीएससी पढ़ने वाले बच्चे जो पीएचडी करके देश का नाम रोशन करते हैं, वहीं पे ये जो म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं या गीतकार आते हैं, वो लुंगी या लहंगा या चुन्नी चुम्मा इस सारे पे पीएचडी करते हैं। ये झूठ है या सही है, मतलब झूठ है या सच है? बिल्कुल झूठ है मैडम। एक चीज जान लीजिए कि मैं आपको बताया कि अभी भी बिहार सबसे ज्यादा शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आईपीएस और आईएएस या जो भी हो, बीपीएससी का लोग सबसे ज्यादा निकलते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो पढ़ने वाला है वो भोजपुरी की तरफ दिखता ही नहीं है, उसको लगता वो तो देखता नहीं है, पर दिखता सर ही नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अश्लीलता बहुत ज्यादा उमड़ कर आ रही है, यानी कि वो बहुत ज्यादा आगे आ रही है। जी अभी मतलब 2005 से लेके आज तक इस 15 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, जहाँ पे अश्लीलता ने हद पार कर दी हो कहीं पर अश्लीलता भी। सीधे सीधे पॉर्न का रूप ले लिया है, ये कह सकती है। जी जी, इसे इनफैक्ट इसे पॉर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है, भोजपुरी पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री और ऐसे बिल्कुल भी कहा बिल्कुल जाता है। तो आप उसके बता ऊपर रहे आप हैं, क्या कहोगे? बता रहे हैं। पहले 15 बाई 15 का कोठा हुआ करता था 22 लोग का, आप जानती हैं, पहले 22 रहती थी और उन लोग का रूम होता था 15 बाई 15, उसी में गाना बजाना होता था। जी इन फिल्म कलाकारों ने उस भोजपुरी के अच्छे मंचों को अपने अश्लील गीतों के कारण 15 बाई 15 का कोठा बना के छोड़ दिया। अच्छा, हाँ हाँ उसको बना दिया। जी। सर अभी दूसरा सच या झूठ का सवाल, जहां पर जो मैंने अभी पहले भी आपको पूछा था कि देवर और भाभी या जीजा साली, ये जो रिश्ता होता है एक वो सम्मान का रिश्ता होता है। तो वो जो सम्मान होता है उस रिश्ते में, वो सम्मान निकल चुका है पूरा सिर्फ उस गाने की अश्लीलता की वजह से। बता रहे हैं, सम्मान तो समझेगा ना, संस्कार तो समझेगा, जिसको जिसके दिमाग में कुछ हो, संस्कार हो। जो शुरू से ही असंस्कारी रूप पकड़ लिया हो, असभ्यता का रूप पकड़ लिया हो, असंस्कृति का रूप पकड़ लिया हो, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है, मैं पूछता हूं कि क्या आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे? अब खैर नाम बचेंगे तो खराब हो जाएगा। इन लोगों को जेहन में, इन लोगों के दिमाग में सभ्यता है ही नहीं। जी अगर सभ्यता होती तो शब्द का नाम नहीं लेता है। भाभी और आप एक तरफ से कहें कि जीजा साली, सभी भी सम्मानजनक रिश्ते हैं, जी इसमें कहीं को मत नहीं है। लेकिन जो भोजपुरी माँ को नहीं छोड़ा, वो भाभी और जीजा साली का सम्मान क्या समझेगा? जो भोजपुरी माँ को नहीं छोड़ा, सोचिए कि जिस मंच पर चढ़ के वाद्य को प्रणाम करता है, वाद्य संस्कृति सरस्वती माँ का जी देन है, जी ईश्वर आता है। तो जो सरस्वती माँ ने स्वर दिया अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन उसी स्वर से इन्होंने अच्छा अपने कर्म का परिचय दिया, इसे अधिक क्या कहा सकता है? जी। सर लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक्ट्रेस भी की गलती है, ऐसे लगता है आपको? क्योंकि है। जिस तरह से शूटिंग्स होती है, जिस तरह से उस गानों को फिल्माया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्ट्रेस भी वहां पे शामिल होती है कि हाँ हम ये गाने शूट करने के लिए रेडी है, तो एक्ट्रेस मना क्यों नहीं करती? फिर समझिए क्यों मना करेंगे? कल से उनको फिल्में नहीं मिलेंगी। और सर एक सम्मान भी तो होता है एक लेडीज का। अच्छा एक की बताइए कि अब सम्मान की बात क्या करते हैं जब लेडीजें इस तरह की गीत गा रही हैं? जी सर करेक्ट है। आप तो कहते हैं हम जी जी बस एक ही सम्मान बचा है, पैसा। पैसा जैसे आए, जी बस समझिए। कोई भी जो भी हीरो हो या हीरोइन हो, जी उनको जो भी अश्लील गाते हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो अश्लील फिल्में बनाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जी उनको करेक्ट है। संस्कार आता तब न सभ्यता की तरफ नहीं बढ़ते। जी जहां से सभ्यता ही खत्म हो गई है, उनको क्या नॉलेज? हमको ये सब बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। यानी कि उनके दिमाग में या उनके मन में अश्लीलता ये जब हटेगी, यानी कि उनकी जो मेंटालिटी है वो जब चेंज होगी, तब जाके हमें ये शीलता वापस मिलेगी जो पहले के जमाने में थी।
करेक्ट नहीं है नहीं, सर? वो लोग देखिए बता रहे हैं, जो भी इस तरह के समावेश में आ चुके हैं, अब हम बहुत आग्रह कर चुके हैं, सुधरने वाले नहीं है। कुछ लोग सुधरे भी हैं। अब जो नहीं सुधरेंगे उनके लिए अब महिलाएं झाड़ू उठाएंगी और जूता का माला लेकर के जिस तरह घर से कचरा निकाल दिया जाता है, उसी तरह जी इन डायरेक्टरों को, असली गायकों को, असली प्रोड्यूसरों को झाड़ू लेकर निकालने की जरूरत समय आ गया है। और लोगों को झाड़ू लेकर जिस तरह घर से गंदगी निकाला जाता है, उसी तरह से निकाला जाएगा और ये भोजपुरिया समाज निकालेगा। अच्छा, भोजपुरिया समाज ही निकालेगा गंदगी सब को? निकालेगा, शुरू हो गया है आने जी वाला जी, कल। यानी कि अभी जो जितना भी हमारा समाज है वो पूरा जागरूक हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर, जागरूक है। ऐसे भी कहा जाता है कि भोजपुरी गाने सिर्फ रिक्शा वाले या जो हमारे ठेले वाले होते, जो या तो फिर ट्रैक्टर या ट्रक चलाने वाले थे, सिर्फ वही सुनते हैं। यह सच है ये बात? देखिए, ठेला वाले हों, चाहे ट्रक वाले हों, चाहे ट्रैक्टर वाले हों, चाहे गाड़ी वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे बस वाले हों, वो भी मेरे भाई हैं। अगर जी गलत राह पे है तो मुझे उनको बचाना चाहिए, लेकिन जी इन असली सरकारों ने बचाने का काम नहीं किया। इससे तमाम तरह का रोग होता है, अश्लील गीतों से तमाम तरह का रोग होता है। आप देखिएगा कि स्टेज पर अगर गोली चले, अच्छे गीत नहीं बजते। अगर यूट्यूब पर गाली पढ़ते हैं तो अच्छे गीतों पर गाली नहीं पढ़ते हैं। ये लोग रोज गाली सुनता है, जी रोज जी जो भी गाना मिलियन में पहुंचता है उसी मिलियन में गाली भी पड़ता है। तो ये लोग को में नहाया है। सर, ये लोग को आपके साथ पैसे कभी देते ऐसा किस्सा हुआ है कि मतलब आपने कहीं पर ऐसे गाने, कोई गाना सुनता हो, ऐसे अश्लील गाने सुनते हो और आपने उनको कभी अड़ाया हो? ऐसा कोई किस्सा है जो आपको अच्छी तरह से याद हो? देखिए बता रहे हैं, अभी तो हाल ही की घटना बता तो रहे कि सरस्वती पूजा में मैं गया, लड़के फरार, जी माइक जी जी से। अभी तमाम तक नाच प्रोग्राम में शादी में था, नाच वहां चल रहा था, नाच में गंदे गीत बज रहे थे। मैं गया, वहां गया तो बहुत झेलना पड़ा है। मैं तो मुझे बहुत झेलना पड़ा। मैं जब गया तो पहले तो जी नाच बंद करवाया। पहले शादियों में जो नाच चला करता था, गीत का नाम नहीं रखेंगे हम, गीत का इतना खराब है कि नाम नहीं रख सकते हम। वहां बैठ के गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, बाराती भी बैठे हुए हैं, वहां सबका दोष है। आप क्यों सुन रहे हो उस तरह गीत? जब मैं गया बंद कराने तो लड़के पूरा अड़ गए, नहीं यही गीत चलेगा। फिर मैं सबको बुलाया, बुला करके समझाया, लगा कि इनका पता चल जाएगा, नहीं यही होगा यही होगा। युवा पीढ़ी को जो एक मानसिक रोग ही हो चुका है, बोला नहीं यही गीत होगा, इसी पर हम लोग डांस करेंगे। फिर उसके बाद बताया, उसका मैं वीडियो डाला भी हूँ, फेसबुक पर डाला हूँ। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर लोगों ने रिपोर्ट करके मेरा यूट्यूब बंद करवाया और लगातार फेसबुक पर रिपोर्ट करवाता है। मुझे पता है इस चीज का, यूट्यूब तो खैर मेरा बंद हो चुका। तो मैं अकेला बोलने वाला हूँ पीछे, अब तो खैर बहुत लोग बोलने लगे देखा देखी। तो सवाल ये उठता है कि वहां जो झेले हम, वो आम आदमी की बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर नौजवानों को बुलाया, मैंने बोला देखो तुम्हारी बेटी बगल में बैठी है, तुम्हारी बहन बैठी है, जो सुन रही उसका क्या असर पड़ेगा उस पर, समझा भी। फिर नाच वाला ने भी शपथ लिया, फिर बच्चों ने शपथ लिया, शपथ लेकर अच्छे गीतों की शुरुआत हुई। मैडम एक जगह नहीं, हर एक जगह मैं आपको खैर जहाँ जाता हूँ वहां देखने के बाद जहाँ गया तो बोला बस 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 बंद करो, आ गया। यही होता है। मुझे भी खराब लगता है कि मैं अब जहाँ जाता हूँ वहां उस हे दृष्टि से देखा जाता हूँ कि अब तो आ गए, तो उस तरह के गीत बजने नहीं देंगे। युवा पीढ़ी भी मायूस हो जाता है, लेकिन मैं युवा पीढ़ी को जब समझाता हूँ तो थोड़ा सा जाकर ऊर्जा आती है कि नहीं आप जो कह रहे हैं ठीक है। मैंने जिस तरह से पॉर्न बंद हुआ, पॉर्न साइंस बंद हुआ यूट्यूब से, वैसे होना चाहिए। और मैं सरकार से ये भी होना चाहिए। जी हाँ, सरकार से आग्रह करूंगा इस तरह के गीतें बंद हो, अश्लील जो भी आता है उस पर बंद हो, नहीं तो समाज पर प्रभाव पड़ता रहेगा, समाज चलता रहेगा। जी सर, अब एक छोटा सा सेक्शन है हमारे इस लाइव शो पे, जो सेक्शन का नाम है अगर ऐसा हुआ तो उसमें पहला जो एक अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे करेंगे या ऐसा अच्छा होगा, उस तरह से ये सेक्शन है। ये उसका पहला सवाल है, भोजपुरी में अगर मतलब यानी कि हमारी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें अगर हमें बाहुबली जैसे टेक्निकल फिल्म्स बने गए तो क्या होगा? देखिए, बाहुबली जैसे टेक्निकल फिल्म बने तो असर ये पड़ता है कि समाज पर क्या लिखा जाएगा। फिल्में अगर अच्छी बनी, उसका अच्छा कैरेक्टर रहा तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा। अगर उसका खराब कैरेक्टर रहा, खराब फिल्में बनी तो समाज में खराब संदेश जाएगा। आपको अभी देख रही हैं कि जिस तरह अश्लील गीतों ने समाज को जलाना शुरू कर दिया है,
उसी तरह भोजपुरी से अगर अश्लील फिल्में बंद नहीं हुई तो समाज जलता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाहुबली को या किसी भी ऐसी ही मतलब ऐसी जो हमारी मूवीज आते हैं, हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में हो या तेलुगु तमिल में भी हो, तो ऐसे जो मूवीज आते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है, तो नेचुरली हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर ऐसी फिल्म बनी तो भी एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब अश्लील फिल्में चल गई तो इसकी मैं क्या बात, अश्लील गीतों के जब मिलियन में व्यूज चले गए तो उसकी मैं क्या बात करूं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर जो भी होगा समाज पर उसका असर बुरा होगा, समाज पर उसका बुरा असर जाएगा। जिस तरह आप कहावत है भोजपुरी में कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। आप जिस तरह का समाज में रहिएगा, जिस तरह का वातावरण में रहिएगा, उसी तरह का वातावरण में आप उससे सीख लीजिए। यानी कि जैसे हम देते हैं वैसे ही हम पाते हैं। जी, जैसे एक और भोजपुरी में काम होता है, भला संग रहिया तक सही पान, अब बुरा संग रहिया तक कटैया दोनों कान। जी। यानी बुरे के साथ रहिएगा तो कान कटाइएगा, अच्छे आदमी के साथ रहिएगा तो पान खाइएगा। तो उसी तरह अच्छे लोगों के साथ संगति में रहिएगा तो अच्छा सीखिएगा, खराब की संगति में रहिएगा तो खराब सीखिएगा। जैसे फैन, आज जो गंदे गीतों के गवैया के फैंस बने हुए हैं, आज वो मानसिक रोगी हो चुके हैं, मानसिक शिकार हो चुके हैं, उनको गलत सही से मतलब नहीं है। अगर हो जाता है कि अनंत कुमार तिवारी गलत गए हैं, इनका बिलियन व्यूज बढ़ना चाहिए, तो एक दूसरे को टैग करके बढ़ाते रहता है, गलत सही से मतलब नहीं रहता है। तो मैं तमाम लोगों से, तमाम देश के लोगों से आग्रह करूंगा कि अच्छे लोगों का पीछा पकड़िए, बुरे लोगों का नहीं। बुरा कभी भी आपको बुरा देगा, अच्छा कभी भी आपको अच्छा नहीं। जी, करेक्ट बोला है सर आपने। और एक सर सवाल कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अश्लीलता का सहारा ना लेते हुए अगर फिर से ओरिजिनलिटी से शुरुआत की, यानी कि जो पहले का जमाना था वैसे ही अगर शुरुआत की, तो आगे क्या हो सकता है? मैडम, जिस तरह सत्संग कुछ ज्ञान दे जाता है, अगर उस तरह की फिल्में आती हैं, मैं पूछता हूँ कि आपके घर में अगर शुद्ध शाकाहारी खाना बने तो उससे वातावरण खुशमय होता है। उसी तरह अच्छी फिल्में बनती हैं तो समाज में अच्छा संदेश पड़ेगा। और गलत फिल्में बनेंगी ही नहीं, गलत गीत बनेंगे ही नहीं, तो समाज में दुष्प्रभाव कहां से आएगा। एक चोर दूसरे को चोर बनाता है, एक गुंडा दूसरे को गुंडा बनाता है, एक संत दूसरे को संत बनाता है। उसी तरह ये अश्लील गवैया हर एक के पीछे अपना एक छाप छोड़ते हैं। उसका इतना मिलियन व्यूज गया तो मेरा भी जानना चाहिए, उसमें मैं भी गाता हूँ, आप भी गाती हैं, वो भी गाते हैं, बला बला जो भी हो, सब तो अच्छे का साथ दीजिए, अच्छों के साथ रहिए, बुरों का साथ कभी मत दीजिए, बुरों को समाज में कहीं पनपने मत दीजिए। यही मेरा देश के लोगों से यही मेरा संदेश होगा, यही मेरा आग्रह होगा, विनती होगा। जी करेक्ट है सर। और एक सवाल है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो अंग प्रदर्शन किया जाता है, और आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो अंग प्रदर्शन की वजह से अश्लीलता को बढ़ावा दिया है? अंग प्रदर्शन के चलते रेप होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, सारा जो भी है उसका है। जी। और अगर गीतकार या संगीतकार ने ही ऐसे अश्लील गाने लिखे हो तो? जी नहीं सुन पाए। गीतकार या संगीतकार जो हमारे होते हैं, उन्होंने ऐसे अगर अश्लील गाने लिखे हो तो फिर वही समाज में प्रभाव पड़ेगा, समाज चलेगा, समाज बर्बाद होगा, समाज में आग लगेगी, आने वाला कल जलता रहेगा, पूरा समाज देखता रहेगा। जी जी सर। और एक सवाल है, एक लास्ट सवाल, अगर आपको यानी कि आज के लाइव शो का आज का आपका लास्ट सवाल है, अगर आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हेड बनाया गया एक दिन के लिए, तो आप सबसे पहले अश्लीलता के खिलाफ कौन सा एक्शन लेंगे? सबसे तो पहले सबसे बड़ा संदेश देंगे, सबसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि आज का दिन भोजपुरी के लिए सबसे बढ़िया दिन है, सबसे सुंदर दिन है। सब लोग जगें, भोजपुरी के लिए आज जगाएं, भोजपुरी के लिए रक्षा के लिए एक घर में प्रार्थना करें। आज का दिन भोजपुरी के लिए वो शुभ दिन है। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि अपने घर में अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए कि कल से या आज से शुरू हो रहा है भोजपुरी की कल्पना परिकल्पना वो अच्छी रहे, समाज में सुंदर संदेश जाए, समाज उससे सुंदर बने, सभ्यता पूर्ण बने, यही मैं करूंगा।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफी टाइम दिया, आपका समय दिया हमें सोन चिराई इस चैनल के लिए। तो आपको क्या कहना है सोन चिराई यूट्यूब चैनल के लिए? सोन चिराई को सब धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप इसी तरह आवाज को बुलंद करते रहिए, पूरे समाज में संस्कृति और पैगाम देते रहिए। और सोन चिराई को मैं फिर से सहृदय आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर इस तरह के चैनल आते रहेंगे तो समाज में सुंदर संदेश, समाज को सुंदर संदेश। क्योंकि सर ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ये कहीं ना कहीं हर एक चीजों के लिए, मतलब डिजिटली जब हमें आगे जाना हो तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप और क्या संदेशा दे सकते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए? मैं यही कहूंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जो भी समाज को दिखाइएगा, तो ऐसा चीज दिखाइएगा कि एक बच्चे तक लिखने पर मजबूर हो जाए कि आज सोन चिराई से मैं ये चीज देखा हूं, मम्मी मैं ये लिख रहा हूं, उसको मैं रात भर जग के याद करूंगा और पूरे घर घर में संदेश फैलाऊंगा कि सोन चिराई ने आज समाज के लिए अच्छा संदेश दिया है। और हर एक बच्चे के जीवन में, हर एक बच्चों के दिमाग में, हर एक बच्चों के लफ्ज पर सोन चिराई का नाम। जी सर, वो तो 100% होगा। सर आप सबका आशीर्वाद है हमारे सोन चिराई चैनल पर। धन्यवाद, आपने हमें काफी समय दिया। और हम तमाम लोगों से आग्रह करूंगा। जी सर। और हमारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये लाइव शो अटेंड किया। फिर से हम एक बार वापस लाइव शो पे आएंगे कुछ ऐसे ही सवालों के साथ। तो बने रहिए, फॉलो करें इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें बिना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट। सोन चिराई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज में। जी सर। तो आप लोग जुड़े रहिए सोन चिराई के साथ, बधाई देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सोन चिराई से सीख कीजिए। मैं तमाम लोगों से जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। या